विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 23वां श्लोक है। भगवान ने 10वें अध्याय के 19वें श्लोक से अर्जुन की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में अपने अपने प्रमुख विभूतियों का वर्णन करने के लिए स्वीकार किया और भगवान ने 20वें श्लोक से अपना वर्णन करना प्रारंभ किया। विभूतियां वो शक्तियां जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण इस चराचर जगत में व्याप्त होते हैं, चर में भी और अचर में भी। कल भगवान ने हमें कुछ 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में जिन विभूतियों का वर्णन किया था उनकी एक बार फिर से पुनर्कथन कर लेते हैं। वेदा नाम साम वेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। तो देखिए, देवताओं के राजा इंद्र हैं और भगवान ने अपने आप को इंद्र बताया क्योंकि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ वही हैं। ब्रह्मदेव और महादेव, उनके पीछे नाम के देव आता है, परंतु ये देवताओं में भी एक विशिष्ट इनकी स्थिति है जो इन्हें बाकी के अन्य देवताओं से उत्तम श्रेणी में स्थित करती है। इसीलिए भगवान ने अपने आप को ना तो ब्रह्मदेव कहा न महादेव कहा। भगवान ने कहा देवा नाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। मन को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर भी है पर आवश्यक भी है, परंतु क्योंकि भगवान ने यही हमें 6ठे अध्याय में बताया है कि जिसने भी मन को नियंत्रित नहीं किया है वह योग में सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकता। साथ में यह भी हमें जान लेना चाहिए कि मन को नियंत्रित कर लेना ही योग की पूर्णता नहीं है। मन को नियंत्रित कर लेना योग का एक सीढ़ी है, एक पड़ाव है, जिससे आगे जाकर के हम योगी में परिवर्तित होते हैं। और योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। हम मन को नियंत्रित कर लिए, परंतु हम श्रेष्ठ योगी तभी बनेंगे जब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास होगा। हम सदैव अपने आप को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर देखेंगे। हमारे मन बुद्धि के से जो अपने मन में बुद्धि में सदैव जिनके भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की अर्चना पूजा समर्पण श्रद्धा पूर्वक करते रहते हैं, मन से बुद्धि से इंद्रियों से। श्रद्धावान भजते यो माम, इस प्रकार जो श्रद्धा से युक्त होकर के नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा समर्पण करते हैं, उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण उत्तम और परम योगी कहते हैं। अन्य योगियों को नहीं कहते हैं। जिन्होंने प्राणायाम पे सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिन्होंने मन के ऊपर नियंत्रित कर लिया है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे योगी नहीं है। योगी है परंतु श्रेष्ठ योगी नहीं है। श्रेष्ठ योगी तो वही होता है जिसका मन बुद्धि, जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण वास करते हो और जो श्रद्धा से युक्त होकर नित्य निरंतर भगवान की सेवा में और भगवान के समर्पण में लगा हुआ हो। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। और भूतों में जो चेतना शक्ति है, एक तो होती है आत्मा, आत्मा से ही चेतना शक्ति उत्पन्न होती है, यह कह सकते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान ने वैसा कोई हमें संबंध बताया नहीं है। भगवान ने यह बताया था पहले कि हम आत्मा गुणाकेश, भगवान ने कहा था कि मैं ही आत्मा हूँ, समस्त भूताशय, समस्त भूतों के हृदय में। और अब भगवान कहते हैं समस्त भूतों में, अर्थात उनके पूर्ण शरीर में चेतना स्वरूप भी मैं ही हूं। यह संबंध निश्चित रूप से है कि आत्मा और चेतना, आत्मा के उपस्थिति में ही चेतना होती है और आत्मा की अनुपस्थिति, जब आत्मा देह से में उपस्थित नहीं रहती तब चेतना भी उपस्थित नहीं रहती है। यह हमारा सबका अनुभव किया हुआ सत्य है जिसे हम जानते हैं। भगवान चुन चुन करके अपने विषय में बता रहे हैं। जब हम किसी
शरीर देहधारी को देखें तो हम उसके भीतर जब चेतना देखें तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि वह चेतना भगवान श्री कृष्ण ही है। उसमें चेतना जो शक्ति है वह भी भगवान श्री कृष्ण है। जब हम किसी का मन देखें जो अच्छा बुरा या भाग रहा है, तब हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि वह मन भी भगवान श्री कृष्ण ही है। भले वह तामसिक हो, राजसिक हो या सात्विक हो, परंतु है वह भगवान श्री कृष्ण। और जब भी हम किसी देवी देवताओं की पूजा करते हुए किसी को देखें, किसी का मंदिर देखें, विग्रह देखें, तब हमें ध्यान रहना चाहिए कि इन देवी देवताओं में भी भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि उनके राजा भी भगवान श्री कृष्ण ही है। और हम किसी भी शास्त्र का अध्ययन करें तब हमें ध्यान रहना चाहिए कि समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ है सामवेद, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ही है, और स्वयं सामवेद भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार हमें वह दृष्टि को प्राप्त करना है जिससे हम भगवान को सर्वत्र चर और अचर दोनों में व्याप्त देख सकें। आज की श्लोक संख्या 10वें का 23वां श्लोक। आज भगवान हमें बता रहे हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of all the Yakshas and Rakshas, I am the Lord of Wealth. Of the Vasus, I am Fire, Agni, and of the mountain, I am Meru. इस श्लोक में प्रयोग के संस्कृत शब्दों के अर्थ है रुद्र नाम, समस्त रुद्रों में शंकर, शंकर, शिवजी अस्मि हूँ, वित्तेशो, वित्तेश, वित्त ईश, देवताओं का कोषाध्यक्ष, वित्त ईश, देवताओं का कोषाध्यक्ष, यक्ष रक्षसाम, यक्ष, यक्षों तथा राक्षसों में, वसुनाम, वसुओं में, पावक, पवित्र करने वाला पावक अग्नि, च भी अस्मि हूँ, मेरु हूँ, मेरु शिखरिणाम, समस्त पर्वतों में, अहम मैं हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो रुद्राणाम, रुद्रो 11 रुद्र होते हैं और भगवान कहते हैं उन समस्त 11 रुद्रों में शंकर मैं हो। रुद्र कौन है, किसके पुत्र हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, इस विषय के ऊपर थोड़ा सा घनघोर अंधकार है। फिर भी जो भी मुझे पता चला वह आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। तो रामायण में ऐसा कुछ आता है कि कश्यप और अदिति, मतलब हम जैसे मानते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 देवी देवता है। रामायण कहते हैं कि 11 जो 33 देवी देवता हैं वे ऋषि कश्यप ऋषि की और देवी अदिति की संतान है। और उन 33 संतानों में से ही रुद्र भी है, 11 रुद्र है। और 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 23 हो गए, 8 वसु हैं, 31 हो गए और 2 अश्विनी कुमार हैं। इस प्रकार 33 देवी देवता होते हैं, अर्थात 33 करोड़ नहीं होते, 33 होते हैं। और जो 11 कहते हैं कि
एक ऐसा भी संवाद है जिसमें कहते हैं कि रुद्र जो हैं वो ब्रह्मा जी और सुरभि धेनु के संपर्क से उत्पन्न हुए हैं। नहीं पता मुझे कौन सा सही है कौन सा अनुचित है, और यह भी थोड़ा सा विरोध है। कई जने कहते हैं कि जो रुद्रों में शंकर हैं क्या वे वही महादेव शिव हैं। कुछ का मान्यता है कि महादेव शिव भिन्न हैं और जो रुद्रों के शंकर हैं वे भिन्न हैं। सबकी मान्यता भिन्न भिन्न है, जैसी जैसे जिसकी श्रद्धा है। इसको इसी प्रकार रखते हुए देखिए, पहले भगवान ने पिछले श्लोक में कहा देवताओं में वे इंद्र है, और अब भगवान कहते हैं रुद्रों में वे शंकर है। रुद्र नाम शंकर चास्मी। इस पूरे तो इसके अनुसार भगवान ने अपने आप को शंकर बताया है, और भगवान ने फिर बताया है अपने आप को वित्त ईश, अर्थात वित्त अर्थात संपत्ति का देवता, धन का देवता, संपत्ति का देवता, वित्त ईश। जैसे हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, यहां पर है वित्त ईश अर्थात फाइनेंस डेमीगॉड, संपत्ति का देवता। यक्ष रक्षसाम, ये जो संपत्ति के देवता हैं ये हैं कुबेर, और कुबेर हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, नहीं पौत्र, पुत्र नहीं है पौत्र हैं ब्रह्मा जी के। और कुबेर, यह जो शब्द है कुबेर, कुबेर संस्कृत शब्द है कुबेर। कुबेर शब्द का अर्थ होता है जिसका शरीर भिन्न हो, मनुष्यों से भिन्न हो और थोड़ा विकृत हो। तो कथा में ऐसा भी आता है कि कुबेर जी के केवल 8 दांत थे, 3 पैर थे, वे छोटे थे, नाटे थे और मोटी सी उनकी तोंद थी। इस प्रकार अनेकों प्रकार का उनका वर्णन आता है, और वहीं से उन्हें नाम मिला कुबेर। और ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें समस्त देवताओं की संपत्ति का और इस पूरी चराचर जगत की विश्व की संपत्ति का कोषाध्यक्ष अर्थात मिनिस्टर, मंत्री और देवता बनाया गया। ये ब्रह्मा जी की कृपा से हुआ, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के पौत्र हैं और उनकी विशेष भक्ति रही ब्रह्मा जी के प्रति, और ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें यक्ष और रक्षों के समुदाय से आने के पश्चात भी उन्हें समस्त संपत्ति का देवता बनाया गया। वैसे तो देखिए, संपत्ति का हम मानते हैं लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी श्री है, समस्त धन संपत्ति का देने वाली है, और कुबेर जो है वे धन संपत्ति के मात्र कोषाध्यक्ष हैं, धन संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। पर धन संपत्ति देने वाली माता लक्ष्मी है। वसु नाम पावकश्चास्मि, वसु जैसे हमने अभी हमने चर्चा की, जो 33 हैं उनमें से 8 वसु हैं, और उन 8 वसुओं में से जो अग्नि है वह सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली है, और वह भगवान अपने आप को कहते हैं 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। और भगवान ने समस्त पर्वतों में अपने आप को मेरु पर्वत कहा, क्योंकि मेरु पर्वत पर संसार के सबसे अद्भुत और दिव्य रत्न वाले प्रजातियां हैं, पौधों की, पेड़ों की, और ऐसी प्रजातियां भी हैं जहां पर अमृत के जैसे जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनसे मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो जो मेरु पर्वत है वह खजानों का भंडार है, रत्नों वाले पेड़ों का और
जड़ी बूटियों वाले पेड़ों का भी भंडार है वह। इसीलिए भगवान ने अपने आप को पर्वतों में, उन्होंने हिमालय नहीं चुना, उन्होंने अपने आप को मेरु चुना है। आगे भगवान अपने आप को क्या कहते हैं और वह भी हम सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने अपना एक, किस प्रकार भगवान को हमें देखना चाहिए वह बताया। भगवान ने कहा रुद्र नाम शंकर चास्मे, रुद्रों में जो शंकर है, शंकर महादेव का ही एक रूप है। कुछ लोग उन्हें महादेव का एक श्रेणी नीचे का रूप मानते हैं, जैसा भी आप मानते हो, परंतु भगवान कहते हैं रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो जब आप किसी रुद्र को देखें, शंकर को देखेंगे, तब भी आपको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति और उनके प्रति श्रद्धा जागृत होनी चाहिए। जब भी आप धन संपत्ति के व्यवस्थापक कुबेर जी को देखें या उनकी कहां पर उनके प्रति आपको कथा सुनने को मिले, तब आपको यह ध्यान स्मरण करना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि यक्ष और राक्षसों में कुबेर भी मैं ही हूं। अर्थात कुबेर और ये जो धन के प्रति व्यवस्था बनाने रखने की, नियंत्रण करने की जो शक्ति है, वह भगवान की है, भगवान ही है। वसु नाम पावकश्चास्मे, वसुओं में भगवान अग्नि है। अग्नि अत्यंत प्रज्वलित और प्रचंड होती है। भगवान अपने आप को शक्तिशाली अग्नि कहते हैं वसुओं में, और समस्त पर्वतों में भगवान अपने आप को मेरु शिखर कहते हैं। भिन्न भिन्न है, देखिए भगवान की विभूतियों का वर्णन, कोई एक इस दिशा में है, एक उस दिशा में है। कभी भगवान अपने आप को रुद्रों और शंकरों के वर्णन में कहते हैं, कभी सीधे यक्ष और राक्षसों में आके कुबेर भी अपने लिए कहते हैं, कभी भगवान अग्नि कहते हैं, और कभी अपने आप को अचर अचर अर्थात शिखर से मैं मुख्य मेरु हूं, इस प्रकार भी कहते थे। तो इस श्लोक में अचर भी है और चर भी है। अचर है मेरु शिखरी नाम हम, और चर है रुद्र नाम शंकर चास्मी वित्तेशो, और पावकश्चास्मी, तो न तो चर है न अचर है, वैसे तो वह अचर ही कहा जाएगा, कही जाएगी। तो इस प्रकार हमें भगवान को सदैव पहचानना चाहिए। जब हम कहीं अग्नि देखें तो हमें यह बोध होना चाहिए कि यह अग्नि भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने विभूतियों के माध्यम से उनका स्मरण करना, उनको इस जगत में व्याप्त हुए देख पाना सुलभ और सरल बना दिया है। हम जब भी इन भगवान की विभूतियों का दृश्य देखें, तब हमें उन्हीं से, इस श्लोक के माध्यम से हम उन्हें भगवान श्री कृष्ण से जोड़ करके उस चराचर में हम भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति नतमस्तक हो सकते हैं। यही इस अध्याय का और इन समस्त श्लोकों का उद्देश्य है, हमारी भक्ति को भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर और दृढ़ करने का। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।